नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। तकरीबन 2 दशक से एक शब्द ज्यादा चलन में आया, BOT। सड़कों के संदर्भ में हमने सुना बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। और जब अमेरिका जैसा देश ये मानता है कि सड़कें देश के विकास की धुरी हैं, तो हमने BOT के हवाले से ये सपना देखा कि देश की सड़कें अब चमाचम सड़कें होंगी और तमाम सहूलियतें जो रोड पर मिलनी चाहिए वो हमको भी मिलेंगी। लेकिन इन 2 दशकों में हमको ये महसूस हुआ कि ये हमारा मुगालता था, ये सपना गलत था और असल में उन तमाम सहूलियतों की जगह तमाम तरह की परेशानियां सामने आ गई जिनको हम फेस कर रहे हैं। और इन्हीं परेशानियों के विरोध में आम उपभोक्ता, आम वाहन चालक तो नहीं, लेकिन जो मालवाहक लोग हैं, जो इस देश का रोजमर्रा का कामकाज तय करते हैं, कामकाज फैसिलिटेट करते हैं, उन लोगों ने आज ही जाकर अपने कामकाज को ठप करने का फैसला किया। और पिछले 4 दिन से ये ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल जारी है। कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। इस पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जो गेस्ट मेरे साथ हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देता हूं। राजीव अरोड़ा जी को देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप कांग्रेस के नेता हैं। अनंत शर्मा जी हैं हमारे साथ, आप भारतीय उपभोक्ता परिसंघ के अध्यक्ष हैं। रोहिताश शर्मा जी हैं, डॉक्टर रोहिताश शर्मा हमारे साथ हैं, आप यातायात मंत्री राजस्थान सरकार में रह चुके हैं। और इंदर चड्ढा जी हैं, आप पूर्व अध्यक्ष हैं जयपुर ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के और इस हड़ताल के संयोजक भी आप ही हैं। और सबसे पहले चड्ढा साहब, मैं आप ही के पास आ रहा हूं और आपसे जानना चाह रहा हूं कि तकलीफ हमारी भी है, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि तकलीफ आखिर है क्या, आपत्ति है क्या इसमें? आप ये देखिए, जब से अटल बिहारी जी के टाइम पे ये रोडें बनने की योजना चालू हुई थी जी, और उस टाइम सबसे पहले डीजल पर सेस लगाया गया था 2 रुपए पर लीटर का रोड्स बनाने के लिए जी। अब हम उस सेस को भी दे रहे हैं, रोड टैक्स भी दे रहे हैं। टोल के अलावा हमारे पास चलने को रोड नहीं है। जो टोल वाली रोडें हैं, आप उनकी हालत देखिए तो वो टोल तो वसूल कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रोड आज चलने लायक नहीं है। अगर ऐसी रोडों पे टोल लगा के और हमसे फिर BOT के आधार पर लेंगे तो फिर हमको रोड का जो रोड टैक्स देते हैं, हम लोग नेशनल परमिट टैक्स देते हैं, कितने टैक्स एक मद में हमसे लेना चाह रहे हैं। हमने फिर भी कहा कि हम आपको टोल देने को तैयार हैं, लेकिन जो टोल पे परेशानियां हो रही हैं उससे बचने के लिए कोई आप ऐसा रास्ता निकालो। जैसे डीजल पे सेस लगा रखा, अगर आपको कम पड़ रहा है तो आप उसी को 8 आने और बढ़ा लो, 4 आने और बढ़ा लो, कि आपका भरत भी पूरा हो जाए और हम लोगों को परेशानी बच जाए। आज आप क्वेश्चन देखिए कि यह है कि जितना इनको टोल वसूली हो रहा है उससे ज्यादा हमारा डीजल का लॉस हो रहा है उन टोलों पे खड़े होने की वजह से। ठीक बात है। फिर क्या दिक्कत है इसमें डॉक्टर रोहिताश शर्मा जी? इस प्रस्ताव में कहां खामी है? देखिए, इस प्रस्ताव में सबसे बड़ी खामी तो यह है, राजनीति से ऊपर उठ करके हमको इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो बात यह है कि टोल टैक्स हम देते हैं और टोल टैक्स का मायने ये हुआ कि भाई हम सड़क की सुविधा आपको देंगे, आपको रास्ते में जो है मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, आपको रास्ते में आपको हमारी चौकीदारी की जो पुलिस सेवाएं वो उपलब्ध कराएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराएंगे। ये सही बात तो ये है कि जब मोटर व्हीकल एक्ट बना तो टोल टैक्स के मामले में शायद लोगों ने ये विचार किया कि सारी फैसिलिटी देंगे, पर दुर्भाग्य से वो दे नहीं पाए। तो चड्ढा जी जो कह रहे हैं, इनकी जो मुश्किलात है, जो प्रॉब्लम है, वो सही है। इस पर सरकारों को बहुत गहन विचार करके और टोल पर पुनर्विचार करना चाहिए। रोहिताश जी, मजेदार बात यह आपने कहा कि दुर्भाग्य से वो तमाम सहूलियतें दे नहीं पाए, लेकिन उससे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि पैसे लगातार लेते गए और बढ़ाते भी गए। अब मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा और इस पर गौर शुरू से किया जाना चाहिए था, पर ऐसा गौर हुआ नहीं। आज हमारे हिंदुस्तान की सड़कों की जो हालात है वो बहुत खराब है और चूंकि वैसे तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बाहर का पैसा आता है और कुछ ठेकेदार लोग भी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर के या जैसे तैसे करके सड़कें तो बनी, पर उनकी मेंटेनेंस वो लोग नहीं कर पा रहे और सरकार उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है। आज जैसे हाईवेज हैं, जैसे एक्सप्रेस हाईवे दिल्ली से और अपना आगरा बना, उस पर इन्होंने जरूर फैसिलिटीज देने की कोशिश की है,
मोटल भी बनाए हैं, आपके गाड़ियों के लिए वर्कशॉप का भी इंतजाम किया है, बहुत सारे किए, पर 99% जो सुविधा और अन्य सड़कों पर, ना हाईवेज पर और जो स्टेट हाईवेज पर, इन पर हम ये सुविधा नहीं दे पाए। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और जब तक के लिए इसको निलंबित किया जाना चाहिए। ठीक बात। और ये मान लेना चाहिए कि सरकार फेल हो गई इस सिस्टम को सुधारने में, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। क्यों? ये नहीं, जब से सरकारों ने ये जब से ये कंसेप्ट चला है, तब से सरकारों ने इस ओर या तो ध्यान नहीं दिया गया या कहीं ना कहीं कुछ कोताही बरती गई है। तो मैं ये कह सकता हूं इसमें सुधार लाना चाहिए, सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, आपने इस बात को मान लिया और करीब करीब आधी बहस को आपने खत्म कर दिया जब आपने मान ही लिया कि इसमें सुधार की आवश्यकता है और जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। राजीव अरोड़ा साहब जी, आपकी केंद्र में सरकार अधिकतम समय तो आप ही की रही है, इनको तो जुम्मा जुम्मा भी 1-1.5 साल अभी हुआ है और बीच में थोड़ा बहुत अरसा अलग मिला है। ये जो टोल नीति थी, ये ठोस टोल नीति बनाने का जो जिम्मा था वो तो आप ही की सरकारों के कंधे पर होना चाहिए था। और ये जो फेल्योर अगर कहीं आज निकलकर सामने आ रहा है तो क्यों ना मैं ये कहूं कि ये कांग्रेस नीत सरकारों की नीतियों की विफलता है। नहीं, बिल्कुल भी जेपी शर्मा जी, ये कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रोहिताश जी को कि उन्होंने इस बात को माना कि इस बात में सुधार होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 5 दिन से पूरे देश के अंदर लाखों की तादाद में, मेरे ख्याल से लाख से भी कोई करोड़ों के अंदर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, ट्रक और बस ऑपरेटर नहीं काम कर रहे, उसके बाद अगर सरकार सुनवाई ना करे, संवेदनशीलता ही नहीं दिखाए और केंद्रीय मंत्री सीधे कह दे कि नहीं ऐसा कुछ होगा नहीं, एक टोल जो है वो बने रहेंगे, हटेंगे नहीं, आप बात सुनने को तैयार नहीं है, जो भरपाई करनी है उसको काम करने के लिए ट्रक ऑपरेटर कह रहे हैं कि हम सेस देने को तैयार हैं, एक मुश्त राशि में टोल ले लो वो देने को तैयार है। हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक जैम हो, हम खड़े रहें, डीजल का दुरुपयोग हो। तो मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज ये पढ़ रहा था कि 15% तक घी, दूध और फल सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में क्या होगा, इंपॉर्टेंट कार्गो है जाने का, वो जा नहीं रहा है। न केवल ट्रक ऑपरेटर, उनके कर्मचारी, बल्कि खदान के मजदूर हो, चाहे जालौर की ग्रेनाइट की खदानें हो, चाहे राजसमंद के उदयपुर की मार्बल की खदान हो, चाहे मकराना हो, वहां पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ट्रक लोडिंग हो नहीं रही है। इसका कितना बड़ा प्रभाव इकोनॉमी में पड़ेगा और सरकार के रेवेन्यू पड़ेगा। तो संवेदनशीलता की जो कमी नजर आ रही है, सुनवाई नहीं हो रही, ना आम उपभोक्ता की हो रही, ना मजदूर की हो रही, ना ट्रक ऑपरेटर की हो रही, इससे बड़ी चिंता की बात है। लोग अच्छे दिन की उम्मीद कर रहे थे, ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे कि सरकार अहंकार में बैठी रहेगी, आगे बढ़ के बात करने के लिए नहीं आएगी। तो रोहितास जी, मैं आपकी व्यावहारिक परेशानी को जानता हूं कि आप सीधे नितिन गडकरी पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो आप मानेंगे ही मानेंगे कि 4 दिन 5 दिन का समय जब गुजर गया है और ये कोई नया मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है और सब लोग जानते हैं, इसकी गहराई को जानते हैं और क्रिस्टल क्लियर बात है कि जितना पैसा आपको चाहिए होता है, जो आप किश्तों में लेते हैं, लोगों का वक्त खराब करके, लोगों का डीजल जला करके, वो पैसा आपको देने को तैयार है। वो पैसा अगर आपको मिल रहा है तो कोई चीज ऐसी, मुझे कोई इसमें तर्क लगता नहीं कि निकल के सामने आ गया कि नहीं साहब इस वजह से हम तो टोल को जारी रखेंगे ही रखेंगे। उस पर मैं बाद में बात करूंगा कि क्यों टोल जारी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अब तक एक सकारात्मक प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, एक वार्ता के लिए आमंत्रण तो कम से कम अभी तक आना ही चाहिए था। आज बातचीत के लिए सुन रहे हैं दोपहर बाद से कि आज बुलाया है, पहले जो समय निर्धारित हुआ उसको पोस्टपोन कर दिया गया, फिर पोस्टपोन कर दिया गया, पता नहीं आज बातचीत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इंदर चड्डा बताएंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि जिस त्वरित गति से इस मामले को हाथ में लिया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं लिया गया? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी अर्थव्यवस्था को सुधार करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें 68 सालों तक जो शासन व्यवस्था रही वो लगातार निरंतर चलती रही, वो इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने जो इस बात को समझा है कि पिछले 68 सालों में क्यों नहीं हुआ, अब उसको एकदम से ठीक करना नामुमकिन है। उस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है और पैसा कैसे खर्च करें और रोड्स पर किस तरह से पैसा लगाया जाए जिससे कि पैसा लगे उतना का उतना, सड़क की क्वालिटी पर वो पैसा खर्च हो सके, लोगों की जेब में नहीं जाए। तो थोड़ा कानून कायदा बनाने में टाइम लगता है। मैं समझता हूं कि नितिन गडकरी जी पिछली बार जयपुर दौरे पर आए तो उन्होंने चिंता व्यक्त की थी इस बात के लिए कि
ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने चिंता व्यक्त की है यहाँ पे, और उन्होंने कहा था कि हम जल्दी इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज को मैं कह सकता हूं कि नितिन गडकरी साहब ने कई बार बुलाकर इस विषय में बात की है, उनके मन में चिंता है। लेकिन एक बात जरूर है कि हम डेवलपिंग कंट्री, आज हम अमेरिका के मुकाबले में भारत को देखें तो ये इतना जल्दी संभव नहीं होगा कि हम टोल बंद कर दें और फिर टोल बंद करने के बाद ये इस तरह की सड़कें हम बनाने में सक्षम हो सके। अभी तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा, पर इसमें सुधार की आवश्यकता है। इनकी चिंता भी जरूरी है। टोल में खामियां हैं, जैसे आधा घंटा, पौना घंटा गाड़ी निकलने में लग जाता है, डीजल बर्बाद होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। ये सब कमियां उनको दूर करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू करना चाहिए जो बाहर है, ताकि गाड़ी रुके ही नहीं। 15-20 मिनट में कितना खर्चा हो। तो चड्डा साहब की बातें जो है ना, ये वाजिब है, बशर्ते कि हम उनको फैसिलिटीज उनको प्रॉपर दे पाए। तो इनको प्रॉपर फैसिलिटीज देने में सुधार करने की आवश्यकता है, जिस पर गडकरी जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाले 6 महीने में आपको इसमें फर्क नजर आएगा। ठीक है, आपने 3 बातें कही रोहितास जी। पहली बात तो आपने कहा कि 68 साल से जो कुछ गड़बड़ झाला चला आ रहा है उसको एक ही दिन में ठीक करना संभव नहीं है। संभव है। आप ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोल ब्लॉक आवंटन मामले में यह दिखा दिया कि कितने ही लंबे समय से गड़बड़ियां चली आ रही हों, उसको एक ही दिन में, एक ही झटके में ठीक भी किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो सहूलियतों की कही कि हमारी ऐसी स्थितियां नहीं है कि हम अमेरिका की तरफ से अपनी तरफ से बना करके लोगों को रोड दे दें, अच्छे रोड्स दे दें, अच्छी सड़क दे दें। तो साहब, सरकार बिजनेसमैन नहीं है, जनता के साथ बिजनेस नहीं कर रही है कि आप पैसा देंगे तो आपको सहूलियत देंगे। सरकार का फर्ज है, सरकार का कर्तव्य है, बल्कि सरकार बनी ही इसलिए है कि वो जनता को सुविधा दे सके, चाहे आपकी सरकार हो और चाहे 68 साल से, राजीव जी बहुत आवश्यकता नहीं है मुस्कुराने की, चाहे आपकी सरकार हो, ज्यादा जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है। और तीसरी बात जो आपने चिंता की कही कि नितिन गडकरी जी चिंता जता चुके हैं। साहब, नितिन गडकरी जी ही नहीं, राजस्थान की अदालत, हाईकोर्ट बुरी तरह से लताड़ लगा चुकी है इस मामले में, न केवल चिंता जता चुकी है। राजस्थान की तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा इस मामले को बहुत गंभीरता से ले चुकी हैं, बहुत गंभीरता से इस मामले में फटकार लगा चुकी हैं। नतीजा 0 इसलिए है कि मामला सीधा NHAI से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार बेबसी महसूस करती है। जो मंत्री और आप जैसे पूर्व मंत्री टोल पर अगर कोई सहूलियत चाहें या टोल वालों के सामने खड़े हो जाना चाहें तो टोल वाले उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अनंत जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर इतना मुफीद प्रस्ताव ट्रक ऑपरेटर्स रख रहे हैं सामने कि जितना पैसा आपका लगता है उतना आप तो हमसे एक बार में ही ले लीजिए, उसका ब्याज भी कमाइए, उसका ब्याज भी लीजिए, वो अलग चीज है, लेकिन जितना पैसा आपको मिल चाहिए, जितना पैसा अपेक्षित है, एक साथ ले लो, खत्म करो, पैसा तो बचे, डीजल जो जल रहा है उसका पैसा तो बचे, समय तो बचे। क्यों आखिर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा रहा होगा? क्या वजह है इसकी? निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भूमिका हो सकती है, और दूसरा, सरकार का कई बार ये भी सोचना होता है कि आगे आने वाली योजनाओं पर इसका क्या प्रभाव होगा। अगर मान लेते हैं कि आज कोई क्राइटेरिया बन गया, इतना पैसा आज मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाली जो सड़कें, उनसे आने वाला पैसा और जो उन पे काम चल रहा है वो भी कोई उसका क्राइटेरिया तय हो तो शायद ट्रांसपोर्टर्स के साथ बात हो सकती है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं 2 बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। एक तो ये स्पष्ट हो गया है, आपने अदालत की बात की, स्पष्ट आदेश है, सरकारों की बात की, गवर्नर साहब की बात की, और जो टोल की रोड्स है इतनी खराब है, खासतौर से अगर हम दिल्ली वाले हाईवे की अगर कभी भी बात करें, टोल की बात करें, तो जो टोल से पहले सड़कें थी उससे भी बुरी स्थिति टोल के बाद की सड़कों में हम लगातार देख रहे हैं। इसके साथ ही जो टोल से संबंधित नीतियां हैं उनमें पारदर्शिता का अभाव है। अलग अलग टोल सेंटर्स पे अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉलिसीज बनाए रखी है। कहीं आने जाने का एक साथ टोल लेके कुछ कम कर देते हैं, कहीं एक साथ नहीं लेते, अलग अलग पैसा लेते हैं, कहीं कुछ गाड़ियों को छूट है 1 किलोमीटर के दायरे में, कहीं 5 किलोमीटर के। तो पारदर्शिता की बहुत कमी है और इससे भ्रष्टाचार को बहुत अधिक बढ़ावा इन क्षेत्रों में मिलता है। इसके साथ ही ये टोल की जो समस्या है, मैं उससे जुड़ी हुई बात चड्ढा साहब की अभी जो जिक्र कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जो हड़ताल किए ट्रांसपोर्टरों ने, देश के उपभोक्ता संगठन उसका भी विरोध करते हैं, क्योंकि उसका भार भी उपभोक्ताओं पर ही पड़ना है। रास्ता कोई न कोई ऐसा निकाला जाना चाहिए था कि हड़ताल की नौबत न आए। भले उसके लिए सरकार जिम्मेदार हो, भले ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार हो, कीमत उसकी उपभोक्ता को चुकानी है। आप सेस से ले लो, ट्रांसपोर्टर से सीधा ले लो, टोल से ले लो, पैसा उपभोक्ता की जेब से जाना है। जिनका सामान ये अपने ट्रकों में ले रहे हैं उनसे वसूल कर रहे हैं, तो उनके हितों की चिंता सबसे ज्यादा हर स्तर पे देखी जानी चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। और आपने जो कहा उससे मैं, राजीव जी, सवाल असल में ये उपजता है कि जब ये नीति बनाई गई होगी
तब आपको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा होगा, और आप बेहतर तरीके से इस बात को जानते हैं कि जिस साल कोई रोड बनना होता है और कोई टोल तय होता है, उस साल के जो वाहनों की संख्या का औसत होता है उसके आधार पर पूरा तखमीना बनाया जाता है, उसके आधार पर सब कुछ तय होता है। मजे की बात यह है कि हर साल 14% वाहन बढ़ते हैं हमारे देश की सड़कों पर। एक मोटे मोटे अंदाजे के मुताबिक 2 लाख के करीब वाहन हमारे देश की सड़कों पर बढ़ते हैं। वो उन टोल रोड्स पर भी बढ़ते हैं जहां के लिए वो टोल बनाया गया है, यानी जो इनकम है वो बढ़ जाती है। तो क्यों नहीं हमने शुरू में जब ये तय किया कि ये टोल इतने साल तक चलेगा, तब हमने ये भी देख लिया होता कि यहां पर वाहनों की जो संख्या है उसमें अनुमानित बढ़ोतरी क्या होगी। इनका समय तो कम से कम हम तय करते कि 5 साल बाद इसको रिवाइज करेंगे, कि 2 साल बाद रिवाइज करेंगे या 10 साल बाद रिवाइज करेंगे। आपका कहना सही है, ये दूरदर्शिता इसके अंदर होनी चाहिए। हमेशा निर्णय करते होकर कोशिश भी करी जाती है। मेरे ख्याल से रोहिता जी यातायात मंत्री रहे हैं, आगे तक का विचार करके 5-7 साल तक का सोच के इस पर काम करा जाता है। लेकिन जो सोच के काम होता है, कि जो प्लानिंग होती है, जैसे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर की बात पिछले 3 साल से चल रही है, 4 साल से चल रही है, अब तक वो हो नहीं पाया है। अगर वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बन जाता, रेलवे लाइन पूरी साइड में चलती रहती, तो मेरे ख्याल से अपने आप ऑटोमेटिकली सड़क यातायात के ऊपर उसका असर पड़ता। वहां पे ट्रक कम चलते, क्योंकि अगर वो कार्गो सारा ट्रेन के माध्यम से जाता, तो मेरे ख्याल से जो आगे प्लानिंग होती है उसको वैसा नहीं रखा जाता। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब सरकार बदलती है तो उसके बाद पुरानी सरकार का जो तैयारी करी होती है उसको ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अंदर इस देश के जितनी भी राजनीतिक दल उनको सोचना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी जो है वो इस देश के विकास के बहुत जरूरी है। उसमें तो आप भी कटघरे में खड़े हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल हो, दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड देख करके बड़ी हैरानी होती है। कोई भी राजनीतिक अब जाके उसके अच्छे दिन आए, बीआरटीएस को देख के हैरानी होती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, आप मेट्रो तो देखो, मेट्रो 1.5 साल हो गई जो शुरू होने वाली थी, कभी से बड़ी मुश्किल से चालू हो पाई। मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ये सोचना पड़ेगा, सरकारें बदलती रहे, नीतियां रोज नहीं बदलनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। उनमें तो परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होता है, लोगों की अर्थ श्रम भी लगता है, मैन पावर भी, मैन आवर्स भी लगे हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सोच की आवश्यकता है और तुरंत इसका समाधान करना चाहिए। सबसे पहली आवश्यकता है जो आनंद जी, हर आदमी को उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। आने वाले समय में सरकार को आगे बढ़ के इसका कोई ना कोई राय निकालने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इसको एक आवश्यक वस्तु मान के या आवश्यक सेवा मान के उसके ऊपर काम होना चाहिए। चलिए, मेरे आप तीनों से, बाकी जो पैनलिस्ट बचे हैं उनसे छोटे छोटे सवाल हैं। चड्ढा साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आपने बातचीत की होगी, आपके डिस्कशंस तो हुए ही होंगे, आपके प्रस्ताव में कहां खामी बताती है सरकार, बहुत संक्षेप में बताइए। सर, हमारे प्रस्ताव में खामी क्या, एक्चुअल जितना इनको टोल कलेक्ट ये करते हैं रोड के ऊपर, सरकार को उसका 25% भी नहीं मिल पाता। इनके टोल कलेक्शन के खर्चे इतने ज्यादा दिखाते हैं, सब कुछ इतना ज्यादा दिखाते हैं कि सरकार के पास वो पैसा नहीं पहुंचता। लेकिन हमारी तो 80,000 करोड़ रुपए में से 14,000 करोड़ रुपए पहुंचता है केवल। मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि जब 80,000 करोड़ सरकारी आंकड़े, फिर कोई भी टोल रोड सरकार बनाती है तो उसको कम से कम ये क्लियर लिखना चाहिए कि इस पे इतना पैसा खर्च हुआ है, ये इतने टाइम में हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि 14% तो इनकी ये सरकार के आंकड़े बताते हैं कि ये ग्रोथ चल रही है गाड़ियों के अंदर, और 10% ये हर साल फिर टोल बढ़ा देते हैं, तो ये डबल से भी ज्यादा हो गया बढ़ने में। ठीक है रोहितास जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, इसमें क्लियरिटी चाहते हैं हम लोग कि इसमें क्लियर हो गए कि भाई इतने पैसे लगे और इतने पैसे रिकवर हो गए। आप हमसे एक मुश्त ले लो, हम देने को तैयार है ना। 14,000 वो करोड़ मांग रहे हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं, उनको मना नहीं कर रहे कि हम पैसा नहीं देना चाह रहे। ठीक है रोहितास जी, क्या एक सुनहरा मौका नहीं है इतिहास लिख देने का केंद्र सरकार के पास? बहुत सुनहरा मौका है। इसमें इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और जो भी इसमें ऑफिसर्स लगाए जाएं उनको बाकायदा उनका पिछला रिकॉर्ड देख करके, और कौन कितना कारीगर आदमी है, अच्छा काम कर सकता है, उस हिसाब से अगर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी इसमें काम करे तो नेचुरली ज्यादा इफेक्टिव रोड्स बनेंगे और समय पर बनेंगी, और ये जो दुरुपयोग हो रहा है इसका भी इस पर भी निराकरण हो सकेगा। तो इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत है। ये चड्ढा जी बैठे हैं, जब मेरे टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मेरी तारीफ कर रहा हूँ, पर जब मैं ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था तो ये चड्ढा जी खुद भी आते थे, मेरे याद है, और सब भी लोग आते थे। तो इनकी जो भी प्रॉब्लम होती थी, मैं समझता हूँ कि एक बार इनको बंद भी होना पड़ा जेल में, मैं खुद छुटा के लाया
और तत्काल जो है इनकी समस्या का हमने समाधान निकाला। और जो भी इनकी प्रॉब्लम आती थी, ऐसा मौका को भी नहीं देते थे कि उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है अनंत जी, आपने उपभोक्ताओं की परेशानी को इस बहस में अंडरलाइन किया। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन जिस कॉज को लेकर के अभी हड़ताल पे गए हुए हैं, भले ही वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रोड पर गाड़ी लेकर निकलने वाला हर आदमी इस परेशानी से ग्रस्त है। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह का व्यापक जन समर्थन इनकी आवाज को मिलना चाहिए था, भले ही हड़ताल करके ये उपभोक्ता के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं और रास्ता कोई दूसरा हो सकता था, लेकिन एक यूं कहिए कि एक समग्र आवाज विरोध में जैसी आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई। क्या वजह मानते हैं इसकी? उसका कारण तो ये है कि अगर ये कहते हैं कि हम जनता के हित में इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इन्हें पहले जनता को साथ लेना चाहिए था। आप जिस समग्र आवाज की बात कर रहे हैं उसके लिए इनको ये बताना चाहिए था, एक समन्वय बनाना चाहिए था कि इनके इस निर्णय में आम आदमी का फायदा है, और इस बात को सुनिश्चित बनाना चाहिए था कि इसके जरिए कहीं कालाबाजारी हो तो फायदा नहीं मिल रहा। आज आप देखिए सब्जियों के भाव कहां चले गए और कहां चले गए। तो एक हाथ से अगर ये हमारा फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी हाथ से अगर हमारी जेब कट रही है, तो कंज्यूमर के लिए तो बराबर हो गया। तो ये अगर विश्वास में लेके करते तो निश्चित रूप से देश भर का उपभोक्ता अगर इनके साथ होता तो सरकार को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता। पर फिर भी एक मौका है जब चर्चा इस बात पे शुरू हुई है और किसी नतीजे पर पहुंचे, हम सब ये चाहते हैं। जी भी सच्चाई ये है कि ट्रक ऑपरेटरों की हड़ताल होने की वजह से उपभोक्ता को भी बाद में फायदा होगा। टोल हट जाएंगे तो जो 4 व्हीलर्स वाले बाकी लोग जाते हैं, चाहे कार हो, एसयूवी हो, जीप हो, 2 व्हीलर वाले हो, सबको फायदा मिलेगा अगर कोई नई पॉलिसी बन पाती है। अगर एक मौका मिला है समाधान करने का तो सरकार को आगे बढ़ के समाधान करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। हम उपभोक्ताओं के लिए हमने भी इसमें छूट दे रखी है। सब्जी वाली गाड़ियों को हम नहीं तंग कर रहे हैं। आपके जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं उनको अभी तक नहीं छेड़ रहे हैं। दवाइयां हमने खुली छोड़ रखी हैं। हमें पूरा ध्यान है कि आम उपभोक्ता का वो नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसमें जो फायदा होगा उसमें उपभोक्ता भी शामिल होगा। चलिए ठीक है, तो टोल की परेशानी क्यों हमारे सामने खड़ी है और क्यों ये नहीं दूर हो रही है, इस पर हमने आज प्राइम डिबेट में चर्चा की। लेकिन इससे अलहदा एक और विचार, इससे अलहदा एक और मत सामने आता है जिससे आप सब असहमत होने का पूरा अधिकार रखते हैं, और वो ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले तक नेता होने का मतलब पेट्रोल पंप माना जाता था, नेता होने का मतलब गैस एजेंसी मानी जाती थी, नेता होने का मतलब खान की लीज मानी जाती थी, और अब जो ताजा अध्याय जुड़ा है नेता होने के मतलब में, वो है किसी ना किसी बड़े टोल में नेताजी के कद के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी। और संभवतः यही कारण है, जैसा बताया जा रहा है, कि टोल का इस देश में से, इस शब्द का इस देश की डिक्शनरी से खत्म हो जाना इतना आसान काम नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अगर ये बात सही है तो ये खाने देने की परंपरा भी कहीं ना कहीं मोदी जी को एड्रेस करनी होगी। युग पुरुष हो जाएंगे मोदी जी अगर ऐसा करते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।